नमस्कार दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं का विषय संस्कृत प्रथम सत्र निदान कसौटी 2021, जो कि 22 मार्च को होने वाला है। 2021 का है। इसमें कुल अंक 80 हो गए। यहाँ पर आपको समय दिया गया है, समय देख लीजिए। तो यहाँ पर हम आपके लिए सभी प्रश्नों के हल लेकर आए हैं और सभी प्रश्न साथ में आपको क्वेश्चन पेपर, साथ में आपको यहाँ पर हल भी लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न का हल देख लीजिए। तो पहले यहाँ पर आपको हल सहित मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ ये अगले प्रश्न हो जाएंगे। अगले प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद इनके हम आंसर भी देखने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने इन सभी प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं। तो इसी प्रकार आपको आंसर मैं आपको याद कर लेने हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आपको बाद में स्टडी कर लेनी है इसकी, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, तो आगे हम इन्हीं क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आगे प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे, तो इनके आंसर भी आप देख लीजिए। पहले तो आप क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते चलिए, इसके बाद आंसरों को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आंसर हमने दे दिए हैं। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार आंसर लिखने हैं जिस प्रकार हमने आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आगे के कुछ इस प्रकार प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से एक टिक करना था। तो यहाँ पर हमने इन सभी प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर आंसर दिए हैं, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर आंसर लिख लेने हैं अपने उस पेपर में, जो कि इसके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आगे प्रश्न इस प्रकार हो जाएंगे। 9वां हो जाएगा, 10वें से लेकर 14वें तक हो जाएगा, और इसके आंसर हम आगे बताने वाले हैं। तो देख लीजिए, वो सभी आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए टिक लगा दिए हैं, जो कि सही आंसर होगा। तो आपको इसी प्रकार सभी क्वेश्चन पढ़ते चलना है, फिर इसके बाद इसका आंसर भी देखते चलना है, जो कि आपको अच्छे से देख लेना है। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर हमें ट्रू या फॉल्स में से लगाने थे, तो यहाँ पर हमने सही और गलत में से लगा दिए हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम। तो आगे कुछ इस प्रकार प्रश्न होंगे कि यहाँ पर हमें सही जोड़ियाँ मिलानी थी और यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखने थे। तो संस्कृत के समानार्थी शब्द लिखने थे, तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सही जोड़ियाँ भी मिला दी हैं और यहाँ पर समानार्थी शब्द लिख दिए हैं। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब इसी में। तो यहाँ पर देखिए, अगले कुछ प्रश्न इस प्रकार होंगे कि यहाँ पर हमें इनके आंसर लिख देने हैं। तो इसके आंसर भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार आंसर भी यहाँ पर हमने दे दिए हैं। यहाँ पर आपको गिनती लिखनी थी, तो गिनती लिख दी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पर श्लोक हो जाएगा। श्लोक पूरा करना था, तो यहाँ पर हमने कर दिया है। तो देखिए, आगे की ओर देखिए, यहाँ पर आगे कुछ प्रश्न दिए जा चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों का भी हल देखने वाले हैं। पहले हल देखने से पहले आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए। इन सभी को पढ़ने के बाद देखते हैं अब हम इनसे इनके आंसर। तो इनके आंसर देखने वाले हैं अब हम। देखिए, तो यहाँ पर हमने आंसर इन सभी प्रश्नों के दे दिए हुए हैं। तो इन सभी आंसर का आपको स्क्रीनशॉट या नोट करते चलना है पॉज करके वीडियो को। तो चलिए, अब हम आगे और प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न हो जाएगा, जिसके आंसर अब हम देखने वाले हैं। पहले आप अच्छे से पढ़ते चलना है इन सभी प्रश्नों को। तो देखिए, यहाँ पर 6वीं से लेके 10वीं तक के आंसर हमने यहाँ पर दे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर इसी प्रकार लिख लेने हैं जिस प्रकार हमने यहाँ पर आपको आंसर दिए हुए हैं। चलिए, तो अब अगला प्रश्न देखिए, 5 का 8 नंबर का। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान भरने थे, और अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको गिनती भरनी थी कि कितने यहाँ पर फुटबॉल उपस्थित हैं। तो देखिए, यहाँ पर आंसर वो भी देख लीजिए। यहाँ पर हमने खालिस्तान भी भर दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, खालिस्तान भर दिए हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने गिनती भी लिख दी है कि कितनी फुटबॉल उपस्थित हैं। तो देखिए, आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, तो इनका क्रम हमें लिख देना था। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी का क्रम आपको यहाँ पर मिल जा चुका है। तो देखिए, आगे कुछ और प्रश्न दिए जा चुके हैं, तो हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसके बाद इसका आंसर भी लिखेंगे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो आपको इन्हीं आंसरों को लिखना है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।